हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसिफ साइड। तो आज की इस वीडियो में हम CBC4 डेंगू के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि डेंगू फीवर के दौरान आपके जिस्म में प्लेटलेट्स, WBCs और HB में क्या तब्दीलियां रोनमा होती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरे पास एक डेंगू की रिपोर्ट है। इसके अंदर क्या है, टोटल 4 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन, उसके बाद है HCT जिनको हम हेमाटोक्राइट बोलते हैं, उसके बाद प्लेटलेट काउंट और एंड पर है WBCs काउंट। तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती है। लेकिन डेंगू में क्या होता है कि हमारी जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। पानी की कमी की वजह से जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाती है और हमारी बॉडी में उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंजेस की बात करें तो मेल के अंदर इसकी रेंज जो है 12 से लेकर 17 तक होती है, जैसा कि रिपोर्ट में भी नजर आ रहा है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसकी जो रेंज है वो 12 से लेकर 15 तक होती है। उसके बाद हमारे पास है WBCs जिनको हम क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। WBCs की टोटल 5 टाइप होती हैं: न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। WBCs जो से हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। वो इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम डेंगू फीवर की बात करें तो जो डेंगू वायरस है वो क्या है, बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। लेकिन डेंगू के अंदर चूंकि बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, इसी वजह से WBCs का जो काउंट है वो लो हो जाता है और उस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। अगर बॉडी के अंदर WBC का जो काउंट है वो नॉर्मल से इंक्रीज कर जाए तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर हम WBC की नॉर्मल रेंज की बात करें तो बॉडी के अंदर इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 4 से लेके 11 तक होती है। उसके बाद हमारे पास है HCT जिनको हेमाटोक्राइट बोलते हैं। इनको हम पैक सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो HCT क्या शो करता है? HCT जो सा है वो ब्लड वॉल्यूम की परसेंटेज को शो करता है कि एक RBC के अंदर ब्लड का कितना वॉल्यूम है। अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू में HCT का लेवल बढ़ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड से लीक करता है, जिसकी वजह से ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाता है। HCT का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंजेस की बात करें तो 37 से लेकर 53 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो डेंगू में डाउन हो जाता है। प्लेटलेट क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करते हैं और हमें क्या है ब्लीडिंग से बचाते हैं। अब होता क्या है डेंगू के अंदर क्या है कि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो डेंगू वायरस है वो बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, जिसके नतीजे में प्लेटलेट का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है और उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट का लेवल बढ़ जाए तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अगर इसकी नॉर्मल रेंजेस की बात की जाए तो बॉडी के अंदर इसकी जो नॉर्मल रेंज वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होती है। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो हम कह सकते हैं कि डेंगू के अंदर HB और HCT का लेवल बढ़ जाता है, जबकि WBCs और प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।